यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की एक बार और नए एक वचन के साथ आपके सामने आने का सौभाग्य मिला है। हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे, उन्होंने स्वर्ग की बड़ी बड़ी बातें हमारी भाषा में, हमें जानने वाले तरीकों में हम तक पहुंचाई। और जब ये सारे दृष्टांत वो बता रहे थे, हमें कलीसिया को उसने कई प्रकार के रूपकों का इस्तेमाल कर प्रदर्शित किया। उन सारे रूपकों में से एक रूपक है जो मैं आज आप तक पहुंचाना चाहूंगा, और वो रूपक है दिया अथवा दीपक। यीशु मसीह ने कहा कि हम पृथ्वी के नमक हैं, और उसी के साथ में जोड़ते हुए एक अगले रूपक का इस्तेमाल कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि आप जगत की ज्योति हैं। मत्ती के सुसमाचार में जब हम 5वें अध्याय के 14वें पद में पढ़ते हैं, तो वहां पर जगत की ज्योति का यीशु मसीह इस्तेमाल करता है और कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। इसी बात को थोड़ा और समझाने के लिए यीशु मसीह बाहर की ज्योति का नहीं, घर के अंदर जल रहे दिए का इस्तेमाल करता है। 15वां पद कहता है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं वरन दीवट के ऊपर रखते हैं, जिससे घर के सब लोगों को प्रकाश मिलने पाए। अजीजों, मैं आपको आज ये बताने आया हूं कि एक मसीह होने के नाते परमेश्वर ने हमें 2 मुख्य जिम्मेदारियां सौंपी हैं। यहां पर आप देखेंगे कि यीशु मसीह 2 जगहों का इस्तेमाल कर रहा है। पहली जगह है नगर और दूसरी जगह है घर। नगर वो सार्वजनिक जगह है जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। समाज वहां पर है, समुदाय वहां पर है, जातियां वहां पर हैं, पड़ोस वहां पर है, लेन देन वहां पर है। वो हमारी सार्वजनिक जिंदगी है। उसी के साथ साथ यीशु मसीह घर का इस्तेमाल करता है। 4 दीवारी के अंदर है, हमारे अंदर के कुछ कानून हैं। वहां पर माता पिता, बच्चे या फिर थोड़ा बड़ा परिवार है तो दादा दादी, नाना चाचा इत्यादियों का एक सीमित परिवार, ये हमारी निजी जिंदगी को या फिर यूं कहें हमारी व्यक्तिगत जिंदगी को दिखाता है। यीशु मसीह हमसे कहता है कि हमें इन दोनों जगहों पर ज्योति की नाई चमकते रहना है। एक बात जब मैं आपको कहूं तो आप मुझसे जरूर सहमत होंगे, ज्योति अंधेरा फैलाने के लिए नहीं लगाई जाती है, अंधेरा हटाने के लिए लगाई जाती है। इसका मतलब अंधेरा भी है, अंधकार नामक एक सच्चाई है। ये अंधकार क्यों है? क्योंकि इसमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाला एक शैतान का साम्राज्य है। ये शैतान का साम्राज्य हमेशा हमारी ज्योति को, हमारी रोशनी को धीमा करने की, बुझाने की कोशिश करता रहता है। हमारी जिंदगी की गवाही का इस्तेमाल कर, हमारे व्यक्तिगत स्वभावों का इस्तेमाल कर, या फिर हमारी कुछ आदतों का इस्तेमाल कर, कई बार हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर शैतान इस ज्योति को बाहर नगर में और अंदर घर में कम करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन मैं आपको आज ये कहकर प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि हम अंधकार को मिटाने वाले ज्योति के तौर पर बुलाए गए हैं। अंधकार में इतनी ताकत नहीं है कि ज्योति को बुझा सके। और सुनिएगा बड़े ध्यान से,
ज्योति कितनी भी छोटी क्यों न हो, अंधकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका प्रवेश अंधकार को निकास द्वार दिखा देता है। आप, दुनिया कहती होगी कि प्रभावहीन है, आप में कुछ भी कहने की योग्यता नहीं, दिखाने की काबिलियत नहीं है। आप कहते हैं मैं छोटा हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। सुनिएगा मेरे अजीजों, आपका आकार, आपकी पढ़ाई, आपकी दुनियाई योग्यता नहीं है आपका असली चरित्र, या आप जो वास्तव में हैं। आपका असली परिचय यह है कि आप ज्योति हैं, आप रोशनी हैं। और यदि आप ज्योति हैं तो मायना नहीं रखता कि आप छोटे हैं या बड़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने महत्वपूर्ण दिख रहे हैं या महत्वहीन दिख रहे हैं। फर्क इस बात का है, महत्वपूर्ण ये है कि आपको और मुझे ज्योति बने रहना है। अंधकार कितना भी गहरा या कठिन क्यों न हो, वो हमारी जिंदगी में आने वाली हर अंधकार की ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना दिखे, ज्योति उसे आसानी से हटा सकती है। एक बात आप समझ लें, मैं ज्योति हूं, मैं घर के अंदर ज्योति हूं, मैं बाहर नगर में ज्योति हूं, क्योंकि मैं नगर पर बसा हुआ घर हूं। मैं दिखाई देता रहता हूं, मेरी गवाही सबके सामने प्रदर्शित है। मेरी जिंदगी कईयों के लिए एक उदाहरण है, एक आदर्श है, एक नमूना है कि हम ज्योतियां अंधकार को हटा सकते हैं और एक स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हैं। यीशु आपको कहता है, आप ज्योति हैं, मैं ज्योति हूं। मुझे घर के अंदर ज्योति बना रहना है, मुझे नगर में भी ज्योति बना रहना है। एक बात, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब भी ज्योति बुझना शुरू करती है तो उसमें लपलपें आती हैं, उसकी जो बत्ती है वो फड़फड़ाती है। जब भी ये लपलपें आए, जब भी ये फड़फड़ाना आए, एक और चीज प्रभु ने हमें दी है, पवित्र आत्मा रूपी तेल हमें दिया गया है। हमें हर दिन हर समय जांचते रहना है कि कहीं तेल की कमी से, पवित्र आत्मा की संगति की कमी से, प्रार्थना की कमी से, आराधना की कमी से यदि ये तेल नहीं मिल पा रहा है ज्योति को जलने के लिए, तो आपको और मुझे इसे बढ़ाते रहना है, इस संपर्क में बने रहना है, जिससे कि ज्योति जलती रहे। जहां पर ज्योति जलती रहती है वहां पे लप लप नहीं आता है, वहां पे लड़खड़ाना नहीं आता है, वहां पर टिमटिमाना नहीं आता है, वो लगातार जलती रहती है। और सुनिएगा, ज्योति पर कालिख भी नहीं आ सकती है। पवित्र आत्मा रूपी तेल हमें हमेशा लेने के लिए, साथ रहने के लिए दिया गया है। इसे बढ़ाते रहें, वचन रूपी ताकत से अपनी अंदर की ज्योति को चमकाते रहें, प्रकाशित करते रहें। यीशु मसीह के स्वभाव को अपना कर अपनी अंदर की और बाहर की गवाही के द्वारा हम रोशनी बन जाएं। अंधकार खुद गवाही देगा कि मैं यहां रह नहीं सकता, क्योंकि यहां पर ज्योति वास करती है। आप और मैं ज्योति हैं, घर के अंदर गवाह हैं, घर के बाहर नगर में भी गवाह हैं। हमारी ज्योति चमकती रहे, हमारी ज्योति चमकती रहे, हमारी ज्योति चमकती रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे।